नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, जैसलमेर के अंदर राजस्थान के खूबसूरत शहर जहाँ पे सैंड ड्यून्स वगैरह भी हैं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजन होने थे, एक भी डिसीजन नहीं हुआ। खास तौर से हेल्थ इंश्योरेंस पे और लाइफ इंश्योरेंस पे 18% से टैक्स घटा के 12% या 5% करने की बात थी। ये कहा जाता था कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% टैक्स लेने का मतलब है कि ड्रैकुला की तरह खून चूसना, जनता का खून चूसना। आप हेल्थ के नाम पे कुछ देते तो हो नहीं, लेकिन हाँ, जो बेचारे वहाँ पर अपनी इंश्योरेंस कराते हैं वो पैसा भी आप उनसे वसूल कर लेते हो। इन हालातों के अंदर देखा जाए तो इस मीटिंग के अंदर कुछ हुआ नहीं, कोई डिसीजन नहीं हुआ। छोटे मोटे एक टिंकरिंग होती है इधर से उधर की, वो हुई है और सरकार वो रास्ते ढूंढ रही थी जिसके द्वारा कि अगले साल जीएसटी को 10% बढ़ाया जा सके, लेकिन वो होता हुआ नजर आता नहीं है। क्योंकि अभी जो एवरेज इनका आ रहा है करीब करीब 1,75,000 1,80,000 करोड़ का एवरेज है मंथली का। ये चाहते हैं कि इसको 10% इंक्रीज करेंगे तो इनको मंथली 2 लाख करोड़ चाहिए 10% के इंक्रीज के लिए। और 2 लाख करोड़ के लिए हमको कोई रेडिकल एक स्टेप उठाना चाहिए। मैंने पहले एक प्रोग्राम में बताया था कि 35% का एक नया स्लैब आ रहा है जिसमें शायद जंक फूड को, टोबैको प्रोडक्ट्स को और साथ में जो बेवरेजेस हैं जैसे कोका कोला पेप्सी वगैरह है, इनको डालेंगे वहाँ पे। तो मकसद क्या है इनका कहने का कि हम ये कोका कोला वगैरह को इसलिए यहाँ पर डाल रहे हैं कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं तो पर सरकार के लिए अच्छा है, क्योंकि सरकार को उससे ज़्यादा टैक्स मिलेगा। क्या लोग जब भी टैक्स बढ़ाए इनके ऊपर या जंक फूड पर टैक्स बढ़ाया तो क्या लोगों ने जंक फूड खाना छोड़ दिया? नहीं। क्या कोका कोला पीना छोड़ दिया? नहीं। तो पर सरकार को उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, 35% पैसे मिलेंगे। अमेरिका के अंदर सब लोग जंक फूड खाते हैं तो क्या उनको इतना टैक्स दिया जाता है? इतना टैक्स नहीं होता वहाँ पर। लेकिन क्योंकि वो उनको जंक फूड नहीं मानते, अगर मानते भी है तो उसको इक्वली ट्रीट करते हैं। लेकिन भारत में क्या है कि उनको पता है कि भाई यहाँ पर जो भी हो जाए हम तो ले देकर इनके ऊपर टैक्स मारेंगे, यहाँ से कमाई आएगी और मिडिल क्लास को जितना खून चूसना है उसको चूस लो, यही होगा। लेकिन इसके लिए दोषी क्या सिर्फ मोदी सरकार को माना जाए या निर्मला सीतारमन को माना जाए? क्योंकि हमने देखा है कि जितनी भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और वहाँ पे जब नए निर्णय ले रहे होते हैं तो वहाँ पर जितनी विपक्ष की सरकारें सब चुप बैठती हैं। स्टालिन चुप बैठते हैं, रेवंत रेड्डी चुप बैठते हैं, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया चुप बैठते हैं, विजयन चुप बैठते हैं, ममता बनर्जी चुप बैठती है, उमर अब्दुल्ला चुप बैठते हैं, दिल्ली के केजरीवाल चुप बैठते हैं, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा जीएसटी से आता है। तो अल्टीमेटली एक भी व्यक्ति, एक भी स्वर अंदर ऐसा नहीं उठता कि भाई आप ये चेंज कर लो। किसी मुख्यमंत्री ने जैसलमेर की मीटिंग में विपक्ष के ये नहीं कहा कि आप इसी मीटिंग के अंदर डिसाइड करो कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बोझ कम हो जाए लोगों का। किसी ने नहीं कहा। एक भी स्वर उठता हुआ नजर नहीं आया। सबने खाया पिया, गाड़ियां लिए, सैंड ड्यून्स जैसलमेर के अंदर घूमे, किले विले घूमे, गड़ीसर लेक देख के आए और वहाँ के कुछ और मॉन्यूमेंट्स है वो देखे और फ्लाइट पकड़ी और वापस चले गए मौज मजा करके अपनी फैमिलियों के साथ। मैं आपको बताऊं, अकेले नहीं। 5 स्टार में रहने को मिले, मुफ्त में खाने पीने को मिले, 5 स्टार में रहने को मिले, मुफ्त में खाने को मिले, साथ में लग्जरी गाड़ियां मिले घूमने के लिए जैसलमेर के अंदर। तो इससे बढ़िया प्रोग्राम क्या हो सकता है? लेकिन जनता को क्या दिया? करोड़ों रुपए इस एक मीटिंग पे ऊपर लग गए। उनकी 3 दिन की जो मीटिंग थी, करोड़ों रुपए, बल्कि 3 दिन क्यों, 3 दिन पहले से कमरे बुक हो गए थे वहां पे, उनकी फैमिलीज वगैरह आनी शुरू हो गई थी 4-5 दिन पहले। तो करोड़ों रुपए फूंक दिए। तो जनता के पैसे पे, आपके और मेरे पैसे के ऊपर भाई साहब ये जैसलमेर की मीटिंग होती है। लोग घूमते हैं, फिरते हैं, मजा करते हैं। लेकिन जब जनता को एक पैसे की कंसेशन देने की बात होती है तो सारे चुप हो जाते हैं, उनके लब सिल जाते हैं। बस यही जैसलमेर के अंदर भी हुआ। तो विपक्ष जो है उतना ही बड़ा खलनायक है जितनी मोदी सरकार खलनायक है। तो मैं किसी को भी यहाँ पे बख्शने वाला नहीं हूँ। एक्चुअली खून चूसने के मामले में विपक्ष की सरकारें उतनी ही आगे हैं टैक्स के मामले में जितनी की मोदी सरकार। आप देखो कि विपक्ष की जितनी सरकारें हैं, उनकी अपनी सरकारों में पेट्रोल डीजल के ऊपर कितने टैक्सेस हैं। चाहे आप पहले तो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव की थी या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, सबसे ज़्यादा टैक्स थे। अशोक गहलोत की राजस्थान में सरकार थी, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल था। साउथ के सारे स्टेट्स के अंदर पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है। ममता के वहाँ जाओ, वहाँ पेट्रोल डीजल महंगा है। तो ऐसा नहीं है। तो विपक्ष की सरकारों में टैक्स ज़्यादा है, मैं आपको बताऊं, पेट्रोल डीजल के ऊपर। और जीएसटी तो आता ही आता है, अब क्या करोगे उसके अंदर? तो यहाँ अगर आप खलनायक ढूंढने जा रहे हो टैक्सेशन के अंदर, तो मैं कहता हूं कि वहां पर कांग्रेस और बाकी विपक्ष की सरकारें उतनी ही बड़ी खलनायक है जितनी बड़ी खलनायक बीजेपी है। किसी को इस बात का फिक्र नहीं कि भाई जनता को थोड़ी बहुत तो कंसेशन दी जा सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो थी, अब अगली जो मीटिंग होगी वहां पे वो जो 35% का स्लैब जो पार्लियामेंट से अप्रूव होगा और तब आएगा, उसमें और आपका खून चूसा जाएगा। और उसमें अपोजिशन के सारे लोग हैं उस जीएसटी मीटिंग में, सारे दो हाथ खड़े करेंगे, हाँ ठीक है बढ़ा दो भाई, कोई जरूरत नहीं है, हमें पैसा चाहिए, जहां से मर्जी खून चूस लो लोगों का।
तो एक तरह से सरकारें जो है ना ड्रैकुला का काम कर रही हैं खून चूसने के लिए जीएसटी के मामले में। ड्रैकुला मैं बता रहा हूं, ये जानबूझ के शब्द यूज कर रहा हूं मैं। तो सरकारें जो है 140 करोड़ का खून चूस रही हैं। कंसेशन छोड़िए साहब, यहां तो 35% का टैक्स स्लैब लेके वो आपके जो पहले जो टैक्सेस थे उससे ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करना चाहती हैं। तभी मैंने कहा ना ये ड्रैकुला है, ये खून चूसते हैं, ब्लड सकर्स हैं ये लोग। पर किसी को तरस आता है? नहीं। क्या विपक्ष को तरस आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। धन्यवाद आप सबका।